मैं कोमल नेहा, कानपुर प्रांत संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। समस्त भारतवासियों को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी आनंदमय होंगे, सुखमय होंगे। जैसे कि आज होली का पर्व है और मनु जी, होली के पर्व को लेकर बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं, जैसे कि ब्रज की कहानी है, रामायण की कहानी है और शिव पार्वती की कहानी है। तो आपका क्या विचार है कि कौन सी कहानी होली पर मनाई जाती है, किसके आधार पर मनाई जाती है? नेहा जी, आपको भी होली की शुभकामनाएं और मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी मेरे प्यार करने वाले, चाहने वाले लोग हैं, उन सबको इस बार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रंगोत्सव आपके जीवन में बहुत सारे रंग भर दे। जैसा कि कोमल जी ने सवाल किया है, उसका उत्तर हम आपको अपने तरह से दे रहे हैं। और जैसा कि आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस को प्यार किया है, लोगों तक पहुंचाया है, तो ये प्यार बनाकर रखिएगा। कोमल जी, 4-5 कहानियां हैं जो किंवदंतियां भी कह सकते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत पुराणों से में भी जिनका जिक्र मिलता है। जैसे एक कहानी है जिसमें ब्रज की कहानी जी। पूतना ने कृष्ण को मारने का षड्यंत्र किया। कंस ने पूतना को भेजा। कृष्ण बच्चे हैं और पूतना आती है। उस दिन फागुन की पूर्णिमा है। कृष्ण को वो दूध पिलाकर मारना चाहती है, लेकिन वो उसके स्तन के जरिए सारी शक्ति खींच लेते हैं और पूतना मर जाती है। तो उल्लास में ब्रज के लोग जबरदस्त तरीके से होली खेलते हैं, रंगोत्सव मनाते हैं। एक कहानी ये है। एक कहानी ये है कि पार्वती जी शिव को पाना चाहती हैं। शिव जी तपस्या कर रहे हैं और पार्वती चाहती है मेरे मन की बात कैसे ही शिव जी तक पहुंचे। तो कामदेव जो हैं वो शिव जी के पास जाते हैं और उनकी तपस्या भंग करने के लिए उनके अंदर काम भावना उत्पन्न करते हैं। तो शिव जी की तपस्या जो है वो बाधित हो जाती है और गुस्से में आकर वो कामदेव को भस्म कर देते हैं। लेकिन वो तभी पार्वती को देखते हैं, तो पार्वती को देखते ही रह जाते हैं और उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो बाद में जब उनको सब कहानी पता चलती है कि ये पार्वती जी की वजह से हुआ, तो वो कामदेव को जीवित कर देते हैं। तो ये इस कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो प्रेम है, कामदेव चूंकि शिव जी के मन में वासना उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे, तो शिव जी ने उसको भस्म कर दिया। काम को मारने का, वासना को मारने का और प्रेम को उभारने का उत्सव है ये, कि काम को भस्म कर दिया जाए। और इसीलिए आप देखते होंगे होली में लठमार होली होती है तो औरत आदमी, इसमें स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है। कोई भी किसी को रंग लगा सकता है और वो सब प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। काम के तहत, वासना के तहत वो काम नहीं होता। बंगाल में ये कहानी चैतन्य महाप्रभु जी से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में ये कहानी शिवाजी के परिवार से जुड़ी हुई है। ऐसे तमाम प्रदेशों में ये बहुत सारे तरीकों से ये कहानी चली आ रही है। रामायण में भी ये कहानी है। सिंहिका, जो होलिका है, अभी जिक्र आएगा, उसमें सिंहिका का एक नाम आता है। तो रामायण में भी ये कहानी है कि जब हनुमान जी लंका को जाते हैं तो वहां पर उनको सिंहिका राक्षसी मिलती है और वो इतना भारी मुंह फैला देती है कि हनुमान जी उसके मुंह के अंदर जाकर उसका छत विछत कर देते हैं शरीर, और वो मर जाती है। तो जो उनके होलिका के, सिंहिका के पति हैं विप्रचित, उनकी पत्नी है सिंहिका, उसके 2 पुत्र हैं। ये राहु और केतु जो आए हैं, राहु केतु सहित 101 पुत्र होते हैं इन दोनों के। तो बाद में वो उनसे बदला लेने के लिए फिर लड़ाइयां लड़ता है। और एक कहानी जिसको सर्वाधिक मान्यता मिली वो देवासुर संग्राम की है। ऋषि कश्यप हैं, पहले भी ये दर्शक कहानी सुन चुके हैं। उनकी 3 विशेष पुत्रियां हैं, अदिति, दिति और दनु। तो दिति से 2 पुत्र होते हैं, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दोनों भाई हैं। तो विष्णु जो है बराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मार देते हैं, यानी हिरण्याकश्यप के भाई को। तो हिरण्याकश्यप जो है वो बहुत नाराज होता है और विष्णु से दुश्मनी मान लेता है। तो विष्णु को वो मारने के नए नए यत्न सोचता रहता है। उसके 4 पुत्र हैं, उसमें सबसे छोटा पुत्र है प्रहलाद।
प्रहलाद जो है वो कहीं ना कहीं विष्णु से प्रभावित है। तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं जो कि ब्राह्मण कुल के हैं, उनको प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए ट्यूटर के रूप में रखा जाता है। तो वो उनको जो आसुरी शिक्षा है वो प्रहलाद को देते हैं। और प्रहलाद जो है वो अपने ही धुन के, अपने ही तरह का उनको ज्ञान था। तो हिरण्याकश्यप से जब मिलने जाते हैं तो वो गोद में बैठाता है और पूछता है, मेरे बेटे तुमने क्या पढ़ा, क्या सीखा? तो वो विष्णु की तारीफ करने लगता है। तो वो सोचता है कि इन दोनों ने, शुक्राचार्य के पुत्रों ने या जो इनके ट्यूटर हैं, इन्होंने इसको गलत शिक्षा दी है। तो वो उन पंडितों को डांटता है। तो वो कहते हैं, नहीं महाराज, हमने तो जो शिक्षा दी है वो वही दी है, ये पता नहीं कहां से सीखा हुआ है। तो ऐसे करके अपने पुत्र से उसकी एक वैर भाव हो जाता है। चूंकि वो कहता है कि तेरे चाचा को जिस आदमी ने मारा है, जिस विष्णु ने तुम्हारे चाचा की हत्या की है, तुम उस विष्णु की तारीफ कर रहे हो। लेकिन प्रहलाद सामंजस्यवादी है। प्रहलाद कहते हैं कि हिंसा में, मार काट में कुछ नहीं रखा, जीवन प्रेम के लिए है। तो वो मतलब सामंजस्यवादी एक राज्य चाहते हैं। तो हिरण्याकश्यप को बदला लेना था, इस बात के प्रहलाद खिलाफ थे। तो वो विष्णु की तारीफ भी किया करते थे कि विष्णु ऐसे हैं, अगर उन्होंने मार भी दिया है तो गलत नहीं किया, आप लोग अत्याचार कर रहे थे। तो फिर वो अपने पुत्र को मारने के तमाम सारे प्रयत्न करता है। उसको पहाड़ से फिकवाता है, वो उसको पत्थर से मरवाता है, उसको सांपों से कटवाता है, तमाम सारे यत्न करता है कि ये किसी तरह से मर जाए, लेकिन वो मरता नहीं है। तो अंत में एक कहानी, अब ये जो कहानी है वो विष्णु पुराण में है और श्रीमद् भागवत में है, ये 2 जगह। लेकिन ये जो सिंगिका होलिका की कहानी है, इन दोनों ग्रंथों में इस रूप में नहीं मिली है। लेकिन ये है कि किंवदंती लोग इसको मनाते हैं। तो वो कहानी ये है कि उसने, जो होलिका है वो इनकी बहन है, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष और ये सिंगिका, ये 2 भाई और एक बहन है। तो सिंगिका कहती है कि मेरे पास एक ऐसी शॉल है, मैं जिसको ओढ़ लूंगी और प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी तो मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा। तो होली लगाई जाती, तो मतलब लकड़ियां और कंडे सब चीजें इकट्ठी की जाती हैं और उसमें जो सिंगिका है वो प्रहलाद को चादर ओढ़कर गोद में लेकर बैठ जाती है। और उसी समय क्या होता है कि जैसे ही आग लगाई जाती है तो वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और सिंगिका जल जाती है। तो जो प्रहलाद को प्यार करने वाले लोग थे वो सब उल्लसित हो जाते हैं, वो हर्ष मनाने लगते हैं और एक दूसरे को रंग लगाने लगते हैं। तो एक तो इस वजह से इसको त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन आमतौर पर ये पुराणों और किंवदंतियों की बात है। होली का एक नाम बसंत उत्सव भी है। हमारे यहाँ पद्माकर एक कवि हुए जी, उन्होंने कृष्ण और होली का जो वर्णन किया है ब्रज का, बड़ा अद्भुत है। उन्होंने वर्णन किया कि फाग, होली में फाग बड़ी प्रसिद्ध है। वृंदावन में आप टीवी खोलेंगे तो बहुत सारे लोग लठमार होली फाग गा रहे हैं, गायन शैली। तो उन्होंने एक छंद कहा, फाग फाग चल रही है, भीड़ लगी है, लोग फाग की भीड़ अभीरन में गह, भीड़ से एक कोने में ले जाती है। फाग की भीड़ अभीरन में गहे, गह माने पकड़ के, गोविंद ले गई भीतर गोरी, कृष्ण को पकड़ के एक कोने में गोरी है वो लेके जाती है। फाग की भीड़ अभीरन में गह, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की रत्ना कर, ऊपर नाई अबीर की झोरी। जो कुछ इसके मन में आया वैसे कृष्ण को छेड़ रही है और गुलाल की जो अबीर की झोली है वो कृष्ण के ऊपर उलट दी। भाई करी मन की पद्माकर, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोरी, छाण पीतांबर कंबर ते, कृष्ण जो कंबल डाले हुए हैं वो छीन लिया। सुविदादई मीड़ कपोलन रोरी, रोली जो होती है जी, वो कृष्ण के गाल में ऐसे दबा के कायदे से रगड़ दिया, उनके गाल को ऐसे अमेट। विदादई मीड़ कपोलन रोरी, नैन नचाए कहे मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन हो रही। इतना सब करने के बाद कहती लला फिर आ जाइयो, एक दिन तुम्हारे साथ होली खेलनी है। तो ये मस्ती है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो तमाम सारी तरह से होली मनाने का उत्सव है। होली
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हर प्रांत में मनाई जाती है। और मुझे लगता है ये भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, विशेषकर हिंदुओं के लिए। तो इसमें एक तो ये माना जाता है कि वसंत का उत्सव है, इस समय फसलें पक रही होती हैं, आमों पर बौर आ जाते हैं, गेहूं और सरसों पकने लगती है। तो किसान जो है वो ये कह रहा है कि उसकी अब फसल जो है उसकी 6 महीने की मेहनत का प्रतिफल मिलने वाला है। तो उसके खुशी में वो क्या करता है कि जैसे पहले जब युद्ध होता था तो युद्ध से पहले राजा हवन इत्यादि करके उल्लास मनाते थे कि अब 2-4 महीने लड़ाई चलेगी, युद्ध पर जाना है। ऐसे ही किसान लोग सब जगह इकट्ठे होकर अपने अपने आंगन में आग जलाकर उस पर जो अन्न है वो उस पर डालते हैं और उल्लसित होते हैं कि अब तैयार हो जाओ, अब 1-1.5-2 महीने फसल कटेगी, फसल की मड़ाई होगी, कटाई होगी, तैयार होगा। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं और साल भर की कमाई उनको मिल जाती है। तो होली तमाम तरह से तमाम जगह पर प्रचलित है, लेकिन कुल मिलाकर होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें अपना सारा पुराना वैर भुलाकर, प्रेम बांटकर एक दूसरे के गले मिला जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं, जो मेरे वीडियोस को मेरे दोस्त हैं, वो इस होली पर अपने पिछले वैर भुलाकर मोहब्बत और प्रेम की एक नई मिसाल कायम करेंगे। तो एक बार मेरी तरफ से पुनः होली की शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे को रंग लगाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बोला होली के पर्व के लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।